माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के पावन जल का एक संगम है प्रयागराज। लेकिन इसी संगम में अब सुरक्षा का संगम भी है, आस्था का संगम भी है, स्वास्थ्य का संगम में ये है और शिक्षा का संगम भी है। और आज जहां मौजूद हैं ये वो मोरी घाट है, जहां पर आपको एक मॉक ड्रिल हम दिखाने जा रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो इस वक्त आस्था का केंद्र बन चुका है और प्रयागराज लगातार नई नई मिसालें कायम कर रहा है, अपनी आस्था को सर्वोपरि तो कर ही रहा है। लेकिन विश्व पटल पर प्रयागराज की जो ये संगम की भूमि है, ये एक बार फिर से ये साबित कर रही है कि किस प्रकार से आस्था जो है हर एक हिंदुत्ववासी में ऐसी प्रकट है। और उसी आस्था का सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी प्रयास की कड़ी में सबसे मेन और सबसे खास होता है सुरक्षा। उन तमाम लोगों की सुरक्षा जो अपनी आस्था के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में आते हैं, उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इससे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भली भांति परिचित है। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि सुरक्षा वो मुद्दा है जो कहीं न कहीं हर एक चीज़ के लिए सही साबित होता है। अगर आपको रोजगार में आगे बढ़ना है, अगर आपको स्वास्थ्य के मामलों में आगे बढ़ना है, अगर आपको किसी भी प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाना है, तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। और आपको बता दें कि प्रयागराज में जहां लाखों की तादाद में तमाम श्रद्धालुगण आते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो सुरक्षित यहाँ पर आए भी, सुरक्षित माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के जल से स्नान भी करे और सुरक्षित अपने घर को लौटे भी। और उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टीम है, जो प्रशासन है, वो एकदम यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कितना एक्टिव है। और इसी की जो हम आपको जो है यहाँ पर पड़ताल दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर अभी एक मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जो यहाँ पर अग्निशमन यंत्र हैं वो भी मौजूद हैं, अग्निशमन बल जो है, दस्ता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से अभी एक आग लगाई जाएगी। और उसका उद्देश्य ये होगा कि आसपास के लोगों को ऐसी विकट स्थिति में ये सिखाना कि आप जो है जल्दबाजी ना करें, आप घबराए नहीं, आप जो है आनन फानन में कुछ ऐसा कदम ना उठाए जो कि आपके जान के लिए खतरा बन जाए। और सबसे पहले तो यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ के लोगों को ये समझा रहे हैं कि ऐसी अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ना करे नारायण, लेकिन उस तमाम स्थिति में आपको जो है धैर्य रखना है। और उसी धैर्य की कड़ी में यहाँ की प्रशासन के जो लोग हैं, इन तमाम लोगों से, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो बस्ती वाले हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर तमाम लोग, आप लोग जब यहाँ पर पधारेंगे तो आपकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कि आपको ऐसी स्थिति में जो है घबराना नहीं है। और जो प्रशासन है, जो यहाँ पर दस्ते लगाए गए हैं, जो बल लगाए गए हैं, उनका उद्देश्य भी ये है कि आपको सबसे पहले धैर्य भी सिखाया जाए और उसके साथ साथ तमाम जो व्यवस्था है उनका प्रदर्शन भी यहाँ पर होगा कि किस प्रकार से वो मॉक ड्रिल जो है आपकी सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर के आएगी। तमाम यहाँ पर दल अभी जो मौजूद हैं वो लगातार अभी यहाँ पर जो है इस घटना के बाद में लोगों को भी यहाँ पर संबल प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से और किस तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन के साथ साथ किस तरीके से लोगों की जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो आप सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस प्रकार से मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी आपात स्थिति में किस प्रकार से तमाम हमारे जो सैन्य बल होते हैं वो एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के रूप से पहले, यानी कि मॉक ड्रिल को मैं आपको ये दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल हैं वो एक तरीके से यहाँ पर अभी पहले तो एक आग लगाई जाएगी और उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं उन्हें धैर्य, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब जैसे ही कोई ऐसी घटना घटित होती है तो लोग जो है आसपास के वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं और आनन फानन में कई ऐसे गलत कदम उठा देते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उसी के लिए पहले तो यहाँ के लोगों से जो पुलिस बल है उन्होंने बातचीत भी करी है और बातचीत में ये बताया कि ऐसी स्थिति में आपको जो है घबराना नहीं है, आपको अपने आसपास के जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, पहले उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और ये देखना है कि ऐसी आसपास की जगह से आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर तमाम जो बल है, जो दस्ते लगाए गए हैं, उनका ये कार्य है कि वो ऐसी स्थिति में आने के बाद में, ऐसी जगह पर आने के बाद में किस तरीके से उसे एक कम समय में अपने जो है कंट्रोल में ले लेंगे। तो ये आप इस वक्त जो तस्वीरें हैं न्यूज़पेपर पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रयागराज की इस भूमि पर और मोरी घाट पर लगातार जो है ये मॉक ड्रिल का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, जो पूरे के पूरे इस माघ मेले को 44 दिन का जो ये माघ मेला है उसमें आपकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस आस्था के भाव में जब आप डुबकी लगाएंगे तो उस वक्त आप जिस भाव से यहाँ पर आए हैं उसी का प्रसन्न मन के साथ में जो है अब वापस अपने घर की ओर लौटे, अपने परिवार के पास लौटे और सुरक्षा के साथ लौटे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन और यहाँ पर पुलिस बल जो है अब वो किस प्रकार से ये आग लगा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति आ जाए, आसपास ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो पुलिस बल जो है और जो अग्निशमन बल जो है वो
तैयार हैं, तत्पर है। तो द न्यूज़ पेपर के माध्यम से इस वक्त आप प्रयागराज के मौर्य घाट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां माघ मेले 2024 के इस भव्य दिव्य आयोजन में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, या ऐसी परिस्थिति में आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आग लगा दी गई है, और इस आग का उद्देश्य है कि अब ऐसी स्थिति में लोग जो है आग को देखने के बाद में भौचक्का हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आसपास के बच्चे हैं उनमें भी डर का माहौल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको ही ध्यान रखना। देखिए वहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे किस प्रकार से ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो अपनी तमाम टीम को, ये देखिए यहाँ पर जैसे कि एक गाड़ी आ गई है, यानी कि तमाम जो अधिकारीगण होते हैं, तमाम जो आप जो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये मॉक ड्रिल यानी कि आग बुझाने वाली जो टीम है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, और कैसे तत्परता के साथ में यहाँ पर अग्निशमन यंत्र भी पहुंच चुका है। और मौर्य घाट की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि अग्निशमन यंत्र से बाहर जो है अग्निशमन दस्ता आ गया है, और ये देखेंगे यहाँ से जो है ये तमाम जो बाइक पर भी एक टीम आ जाती है, फायर बाइक आ जाती है, और ऐसे ही एक और टीम जो है पीछे एक और अग्निशमन यंत्र यहाँ पर पहुंच जाता है, और किस तेजी के साथ में ये प्रयास करते हैं कि इस आग को अपने नियंत्रण में लेना है। और ये देखिए आप कितना तेजी के साथ में लगातार जो है 1 2 3 4 की टीम जो है लगातार मौर्य घाट पर पहुंच चुकी है। और आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, इस ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग जो है वो डर जाते हैं, भयावह स्थिति हो जाती है। ये देखिए पानी आ चुका है, और ये लगातार जो है कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में जो है ऐसी स्थिति को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया गया है। और अग्निशमन की 2 गाड़ियां पे मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति को अपने कंट्रोल में करते हुए ये आप तस्वीरें देखेंगे इस वक्त किस प्रकार से ये अपने तमाम जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो कैसे ऐसी परिस्थिति को जो है अपने नियंत्रण में कर चुकी है। और एक और आप यहाँ पर देखेंगे तो रस्सी के माध्यम से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जोन है जहाँ पर आग लगाई गई है इसे अपने कंट्रोल में कर ले, उस एरिया से जो है लोगों को बाहर रखा जाएगा, और ये ध्यान दिया जाएगा कि इससे आग जो है इस एरिया से बाहर नहीं फैले। तो ये यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक सर जो है यहाँ पर माइक के जरिए आसपास के लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको ऐसी परिस्थिति में कहीं जाना नहीं है। आप वहाँ देखेंगे वहाँ पर एक बाइक है, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, और बैरिकेडिंग ये कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है आसपास की जो आग है वो फैले भी ना। और रस्सी के माध्यम से यहाँ जो है आप देखेंगे तो ये बाउंड्री बना रहे हैं। और आप तो वहाँ देखिए पीछे की ओर देखिए, यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की जो और टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि कुछ ही पल यानी कि एक ही सेकंड में ये घटना घटित हुई है, और लगातार यहाँ पर जो है तमाम गाड़ियाँ भी मौजूद हो गई हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ चुकी है। एम्बुलेंस का ये उद्देश्य है कि कोई अगर हताहत हो जाता है तो उसे सुरक्षा के साथ में जो है उसे अपने अस्पताल में जो है पहुंचा दिया जाएगा। आसपास के लोग हैं उनमें भी कौतूहल का माहौल है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ऐसी स्थिति में जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। ऐसी स्थिति में सबको कंट्रोल में करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक गाड़ी यहाँ पर है, दूसरी गाड़ी वहाँ पर है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर तमाम जो लोग अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई हताहत हो जाए तो उन लोगों की सुरक्षा जो है वो भी देखी जाती है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर हाथों हाथ यानी कि ये देखिए आप कितने कम समय में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इसका निर्माण भी कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ अगर कोई ऐसी स्थिति में लोग हताहत हो जाते हैं तो तुरंत फुर्ती के साथ में ये लोग जो है वो तस्वीर देखिए आप, एक और स्ट्रक्चर आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, वहाँ पर भी जो है ये इस प्रकार से तुरंत प्रभाव से जो है ये लोग जाते हैं। और मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ऐसी स्थिति में आसपास के जो लोग जो रहने वाले हैं उनके पास जाते हैं, और जो मान लीजिए कि कोई हताहत हो गया है तो वो तस्वीरें आप देखिए कि किस प्रकार से अगर कोई हताहत हो गया है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं इन्हें ऐसी स्थिति में जो है तुरंत प्रभाव से यानी कि तुरंत एक्शन के साथ में इन्हें जो है स्ट्रक्चर पर लेके जाते हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, 2 अग्निशमन की यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, और तुरंत प्रभाव के साथ में इन्हें जो है सुरक्षा के साथ में पहुँचाया जाता है। ये तस्वीरें हैं यहाँ की, और लोग जो हैं वो थोड़ा ऐसी स्थिति में भाग करके आ जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस बल जो है वो भी लोगों से कह रहा है कि ऐसी स्थिति में आप जो है सुरक्षा का ध्यान रखिए, और उस एरिया से, उस जोन से आप जो है बाहर रहिए। तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह है जहाँ आप देखेंगे कि इसी प्रकार से कई लोग जो है मान लीजिए कि मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं तो इन्हें जो है आगे लेकर के जाते हैं। और ये तस्वीरें हैं, एक अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं, दूसरी उसके पीछे है, एम्बुलेंस जो है उसकी भी वो पीछे खड़ी हुई है, पुलिस बल की अन्य गाड़ियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत प्रभाव के साथ में यानी कि टीमें जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। अगर लोग हताहत कम भी हुए हैं तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाया जाता है कि मान लीजिए कुछ और लोग भी हो तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग जो है यहाँ पर फटाफट जो है बड़ी फुर्ती के साथ में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। और ये देखिए एम्बुलेंस में है, बड़ी सुरक्षा के साथ में इन्हें पहुँचाया जाता है। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं प्रयागराज के मौर्य घाट की, जहाँ इस खास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ सुसज्जित होते हैं तमाम हमारे फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है वो भी, और एम्बुलेंस भी है बड़ी फुर्ती के साथ में जाती हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की मॉक ड्रिल की। ये दिखाता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नेतृत्व में किस प्रकार से यहाँ पर मजबूत स्तंभ के तौर पर पूरे भारतवर्ष में अपनी इस गाथा का निर्माण भी कर रहा है। और ये दिखा रहा है कि सुरक्षा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। और उसी सुरक्षा की कड़ी में यहाँ पर ये देखेंगे फायर ब्रिगेड की टीम जो थी
उसने किस फुर्ती के साथ में इस आग को अपने काबू में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। लोग अगर हताहत ऐसी स्थिति में अगर हो भी जाए तो उन्हें किस प्रकार से जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की मौर्य घाट की, जो दिखाता है कि माघ मेले में अगर आप आते हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित भी हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको धैर्य की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, सबसे पहले आप लोग भी एक किसी सेफ जोन में पहुंच जाए और उसके बाद यहाँ के जो दस्ते होते हैं उनका ये कार्य होता है कि वो जो है इस पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये यहाँ की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये खास आयोजन किया गया है आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि माघ मेला पूरी तरीके से सुरक्षित है। और यहाँ जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से उस घटना की स्थिति को बाउंड्री के माध्यम से जो है कवर किया गया है, ताकि कोई लोग जो है उसमें नहीं आए। और तमाम जो यहाँ पर दल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पानी की व्यवस्था हाथों हाथ हो गई, यहाँ पर तमाम व्यवस्था यहाँ पर हाथों हाथ हो गई। और इस प्रकार से जो है जो मूर्छित लोग होंगे उन्हें एम्बुलेंस में रखा जाएगा। तो ये यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें द न्यूज़पेपर के माध्यम से आप प्रयागराज की मौर्य घाट की देख रहे हैं। और कितनी फुर्ती के साथ में कार्य किया जाता है, ये फुर्ती होती है, दिखाती है आपको कि आप माघ मेले में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और इस बार ये मेला जो है आपके न केवल भव्य और दिव्य आयोजन है, बल्कि यहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी भव्य है और दिव्य है। यानी कि आप बेफिक्र हो जाइए, आप सुरक्षित हाथों में हैं। उत्तर प्रदेश की मौर्य घाट की ये तस्वीरें लगातार जो है तमाम जो यहाँ पर दल हैं वो ये देखते हैं कि हर एक आसपास के जो लोग हैं, जो कि झोपड़ियाँ हो गई, जहाँ पर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाए तो उन्हें जो है सुरक्षित रखा जाता है। हम थोड़ा लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। और ये देखिए एक और टीम किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ पूरे के पूरे इक्विपमेंट आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये इतना एक्टिव होते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ना भी हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। तो अपने हाथों को इस प्रकार से जकड़ लेते हैं कि अगर स्ट्रक्चर ना भी हो तब भी दो लोग जो है किसी व्यक्ति विशेष को पैरों के माध्यम से इस प्रकार जो है होल्ड करके भी लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर की मौजूदगी नहीं भी है वहाँ पर, तो जो तमाम जो यहाँ पर बल है वो अपने हाथों को इस प्रकार से जो है बॉन्ड कर लेते हैं और उसके माध्यम से भी लोगों को जो है एम्बुलेंस तक पहुँचा देते हैं। तो ये यहाँ की प्रयागराज की मौर्य घाट की वो तस्वीरें हैं जो आपने देखी। और आसपास के इलाके को जो है पूरा का पूरा कंट्रोल जोन में तब्दील कर दिया जाता है और यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की जो स्थिति होती है उसे भी नियंत्रण में रखा जाता है। एक पुलिस बल जो है यहाँ पर ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से अनाउंसमेंट करना है कि लोग जो है वो कम से कम ऐसी स्थिति में अफरा तफरी नहीं मचाए और सुरक्षित अपने स्थानों पर रहे। और जो ऐसा जोन होता है खासतौर पर जहां पर ऐसी घटना को ये घटित हुई है उसे जो है ये कवर कर दिया जाता है, ताकि आप लोग जो है उस एरिया में ना आए और उस स्थिति में जो है आप लोग ना पहुंचे। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और लोग भी जो है वो कौतूहल में है कि आखिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। तो बच्चे और महिलाएं जो हैं उन्हें भी खासतौर पर जो है इस पूरे के पूरे जोन से बाहर रखा जाता है। एक और आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त की किस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो बिना स्ट्रक्चर के भी पुलिस बल जो है, जो यहाँ पर जो अग्निशमन बल जो होते हैं वो इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को एम्बुलेंस तक पहुँचा देते हैं। और ऑक्सीजन मास्क जो उनके पास होते हैं, क्योंकि अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है ऐसी स्थिति में तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो तमाम इक्विपमेंट है वो भी इनके पास में मौजूद है। और ऐसे में हाथों हाथ जो इंस्टेंट उन्हें जो उपचार की आवश्यकता होती है वो भी उन तक पहुँचाया जाता है। मौर्य घाट की तस्वीरें कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को और भी आपको आश्वस्त कर देती है कि आप इस माघ मेले में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप जिस आस्था के साथ में यहाँ पर आए हैं आप उसी सुरक्षा के साथ में वापस अपने घर की ओर जा भी सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मौर्य घाट की। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो सबसे पहले ये भी जरूरी होता है कि उसे अगर ऐसी स्थिति में किस प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। तो वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्राथमिक उपचार जो है इस प्रकार से उन्हें दिया जाता है। सबसे पहले जो है तमाम जो दल हैं इस तरीके से उन्हें पंप करते हैं ताकि वो सांस ले पाए, क्योंकि वो बेहद मुख्य हो जाता है ऐसी स्थिति में। जब धुआं हो जाता है तो सांस लेने में बड़ी समस्या आती है और इसलिए इस तरीके से हार्ट को पंप किया जाता है। और ये भी एक प्रोसेस होता है कि दोनों हाथों को किस प्रकार से पंप किया जाता है। और ये एक तरीका होता है ताकि जो भी व्यक्ति विशेष है जो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है एक प्राथमिक उपचार के तौर पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्थिति यहाँ पर होती है। और ये मौर्य घाट की वो कवरेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये प्राथमिक उपचार आप देख रहे हैं, हार्ट बीट चेक की जाती है और जब कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति विशेष जो है वो अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं। और इस तरीके से उनके हार्ट को पंप किया जाता है, इस प्रकार से उनकी सांस को सुना भी जाता है और ये ध्यान दिया जाता है कि उस व्यक्ति विशेष को किस प्रकार से अगला उपचार देना है। अगर वो अधिक क्रिटिकल कंडीशन में है तो बाकी के मुकाबले उसे एक खास तरीके का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो ये वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त। सांस देने की कोशिश कर रहे हैं तरीके से कहा जाए तो
और फिर CPR दिया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया होती है कि कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी उम्मीदें सफल हो जाती है। CPR के माध्यम से ऐसी स्थिति में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जा रहा दिया जाता है ताकि आप जो है व्यक्ति विशेष सांस ले पाए। है। थोड़ा होश आ गया है। और इस प्रकार से देखिए सचेत अवस्था में, अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में उस व्यक्ति विशेष को लाने के बाद ही सुरक्षित होता है। और इस प्रकार से एक इशारा करके कि अब स्थिति जो है कंट्रोल में है और लोग जो है खुश भी हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस प्रकार से जो है पूरी की पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया जाता है। यानी कि माघ मेला 2025 आप तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो भारत के अलग अलग कोने से आते हैं उन सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आस्था का केंद्र भी है और इस आस्था के केंद्र में आपकी सुरक्षा जो होती है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम जो दस्ते हैं वो बेहद ही खास व्यवस्थाएं भी करते हैं। तो ये एक सुरक्षा का यहाँ पर प्रशिक्षण अग्निशमन बल के द्वारा दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल, उत्तर प्रदेश का अग्निशमन बल, उत्तर प्रदेश की हर एक सुरक्षा की जो व्यवस्था है किस लिए पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी रहती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, उसकी तस्वीर आपने देखी है। एक बेहद ही कम समय में आग लगते ही तुरंत एक बेहद ही कम समय में ये तमाम जो है ये स्थिति देखने को मिलती है और एम्बुलेंस रवाना हो जाती है। आप लोग यहीं के हैं, ये यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई है, पता है क्या होता है मॉक ड्रिल? अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो पुलिस जो होती है वो कितना एक्टिव होती है, आप लोगों को कैसे बचाएगी, उसका ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। तो लगा कि वाकई में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप लोग सेफ हैं जी। है? क्या लग रहा है कि जो ये डेमो है एक तरीके का कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए भगवान न करे, लेकिन अगर कोई ऐसी आग लग जाती है तो ये जो अग्निशमन गाड़ियाँ होती हैं, जो पुलिस बल होता है, ऐसे एक्शन लेता है। और आप लोगों को भी ये जरूरी होता है कि आप सबसे पहले महिलाएं हो गई, बच्चे हो गई, उन्हें पहले बाहर निकाल ले, सेफ जगह पे जाए, घबराना नहीं होता है। तो आपको देख के लगा कि बहुत सही चल रहा है सुरक्षा का काम? हाँ, बहुत अच्छा सुरक्षा काम है। हाँ, कितना जल्दी किया, एकदम से आग लगी और तुरंत आग? बहुत फास्ट किया। बहुत फास्ट हुआ। हाँ, हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप, व्यवस्था बढ़िया है, सुरक्षा वगैरह बहुत सही है, बहुत सही है, सुपर सुपर। सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप लोग अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे आप लोगों को कंट्रोल में रहना है, आप लोगों को डरना नहीं है, बच्चों को, महिलाओं को पहले बाहर निकालना है, सेफ जगह देखनी है। ठीक है, वही तराश करना है जैसे। तो सही लगा ये सब देख कर आपको? हाँ हाँ। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा बाबूजी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, आस्था का विषय है। लोग जो है अलग अलग राज्यों से भी आते हैं तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये देख के लगा आपको कि वाकई में सुरक्षा बहुत सही है? जी सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग जो है उत्साहित भी हैं और मोदी जी ने, योगी जी ने की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एकदम से गाड़ी आई है, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया लगा भैया, बहुत। मॉक ड्रिल कहते हैं इसको? हाँ, ठीक है भैया, सही लगी सुरक्षा? बहुत बहुत अच्छी, नंबर 1 का काम है। नंबर 1 का काम है, तुरंत काम हुआ, तुरंत एक्शन हुआ। नंबर 1 का काम ऐसी है। स्थिति में आप लोगों जो है उनको, आपको भी डरना नहीं है, परिस्थिति को जो है अपने कंट्रोल में करना है, तो वो आप वहाँ देखेंगे। तो ये एक तरीके से मॉक ड्रिल का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को भी धैर्य रखना होता है। महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, उन्हें जो है अपने उस चेतन भाव को खोना नहीं है, सूझ बूझ को खोना नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में आपको ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको सबसे पहले अपने आसपास के जो कमज़ोर लोग हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं जो आपकी आवश्यकता के लिए तत्पर हैं, उन्हें जो है आप सेफ जोन में पहुँचाए। इसमें आग जैसे कहीं भी लगती है तो जो स्थानीय रूप से जो हमारे सिपाही रहते हैं या प्रशासन रहता है, पुलिस प्रशासन के लोग, महिला कंट्रोल पे सूचना दी जाती है कि फला चिन्हित जगह पे आग लग गई है। उसके बाद महिला कंट्रोल द्वारा, ICCC द्वारा सारी विभागों को सूचित किया जाता है और बमुश्किल 5 से 7 मिनट के अंदर यहाँ पे सारी टीमें, अग्निशमन विभाग की टीमें, पुलिस की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, जल निगम की, विद्युत की यहाँ पर पहुँचती हैं और लोगों को सकुशल रेस्क्यू करा के, अगर कोई ज़्यादा इंजर्ड है या कोई है तो उसको अस्पताल में ले जाते हैं या उसको तत्काल प्रभाव से हम लोग समुचित उपचार देते हैं। सर 180 सेकंड का ड्यूरेशन तय किया गया है कि 180 सेकंड के अंदर आपको मदद मिल जाएगी सभी? जी हाँ, 100% हम लोग 180 सेकंड के अंदर हमारी जो एकदम टीम है वो अलर्ट मोड पे रहती है, पहुंच जाती है समय से। टीमें सर लगाई गई हैं, क्या कुछ आंकड़ा है थोड़ा बताएं, ताकि इससे ये होगा कि एटलीस्ट इतने बड़े प्रांगण में 15 से 16 किलोमीटर का ये पूरा प्रांगण है मेले का, कैसी कितनी टीमें हैं कि जिस तरीके से वो तुरंत एक्टिव हो जा रही है 180 सेकंड के अंदर? हमारे प्रत्येक सेक्टर में अग्निशमन केंद्र हैं और स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल बने हुए हैं और अग्निशमन विभाग के हैं और जल निगम विभाग, विद्युत विभाग के सारे इंजीनियर और सारे कर्मचारी हमारे अलर्ट मोड पे रहते हैं। कहीं भी ऐसी अगर सूचना आती है तो हम उसको तत्काल प्रभाव से टेकअप करके उसको सकुशलतापूर्वक सबको रेस्क्यू करते हैं। तो
सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी, जो भी लोग हैं, वो सब प्रॉपर फुल ट्रेंड है। और ये सब कुछ जो भी था ये 10 से 12 मिनट का ये पूरा प्रोसेस था कि घायल अवस्था को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और फिलहाल वो चले गए। जी, लोग पहुंचने के तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी टीमें पहुंच गई थी। 10 से 15 मिनट हम लोग सबको रिसीव कर लें। हमारी पूरी टीम पूर्णतः एकदम अलर्ट है और सबकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।